राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। रिश्तों की अहमियत को समझाने वाला और मर्यादा का पालन करने का एक मार्ग है। राम कोई पौराणिक किरदार नहीं बल्कि इतिहास के वो महापुरुष हैं जिसके नायकत्व में जीवन के नेतृत्व का संदेश छिपा हुआ है। नेपाल की सरकार ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया और फिर उनके मंत्री ने राम को एक काल्पनिक किरदार बता दिया। राम पर नेपाल की ओर से आए इन विवादित बयानों ने हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा भड़का दिया। इसीलिए आज हम अपने शो के जरिए नेपाल की सरकार के हर दावे को बेनकाब करने जा रहे हैं। दिखाएंगे आपको राम के वो निशान जो सबूत ये सिद्ध करते हैं कि राम कोई कल्पना नहीं है बल्कि इतिहास के एक सच्चे किरदार हैं। कण कण में राम के निशान, कल्पना नहीं सत्य है राम कि नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है। जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। राम पर झूठे दावों का संहार, सबूतों के साथ नेपाल पर प्रहार। भूगोल का वर्णन भी उसमें है जिसमें आप यह तक निकाल सकते हैं कि कहां से कहां तक कितने योजन की यात्रा की गई। राम पर मर्यादा तोड़ने वालों को जवाब, एक एक झूठ का लाइव हिसाब। हे प्रभु हर जन्म में वास मिले सरयू तीर का, हम सब प्रजा हो अवध की और राज्य हो रघुवीर का। टीवी पर पहली बार राम के प्रमाण। सरयू का किनारा है और निर्मल जलधारा है। प्रभु तरस मिले भगवन जिस जगह तुम्हारा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर। कल अयोध्या में बड़ी बैठक में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर फैसला हो सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर कल अयोध्या में बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर एक फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूमि पूजन के लिए ट्रस्ट ने पीएम को न्योता भी दिया है। लखनऊ में सीएम योगी राम मंदिर को लेकर इस वक्त बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक राम जन्मभूमि ट्रस्ट की होने वाली है और इस बीच लखनऊ से खबर आ रही है कि एक बैठक इस वक्त योगी आदित्यनाथ इस मसले को लेकर कर रहे हैं। हम सीधा आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खुर्रम, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उससे पहले आज जो बैठक हो रही है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं। आज क्या चर्चा हो रही है? देखिए, जाहिर सी बात है जो राम मंदिर का जो भव्य राम मंदिर बनना है उसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। उसमें एक ये भी शामिल पीएन मिश्रा जिनके पर पूरा जिम्मेदारी है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन को लेकर के, वो अकेले नहीं पहुंचे, 3 दिन रहेंगे। आज पहुंचे हैं, कल रहेंगे और परसों रहेंगे।
इन 3 दिन वहाँ रहेंगे मौजूद, उसको लेकर यहाँ सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं और उस बात का जायजा ले रहे हैं कि वहाँ की चीज़ें किस तरीके से बेहतर हो। लेकिन जो नृपेंद्र मिश्रा का जो टूर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये तय होगा कि वो इंजीनियरों के साथ जा रहे हैं, काफ़ी बड़े इंजीनियर्स उनके साथ मौजूद हैं जो ये देखेंगे और समझेंगे किस तरीके वहाँ कंस्ट्रक्शन कराना है। एक तैयारी पहले चल रही थी, लेकिन अब जो तैयारी चल रही है वो तैयारी होगी किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, लिहाजा इंजीनियर्स के साथ पहुँचे हैं। ज़्यादा सीएम योगी की बात है, सीएम योगी लगातार अयोध्या तरफ देखते आए। अयोध्या उनके लिए बहुत ही अहम जगह रखता है क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले उन्होंने साफ कहा था, इस चुनाव से पहले उन्होंने साफ कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, अगर नहीं बन पाती बीजेपी सरकार, तो अगर अपोजिशन की बनेगी तो मैं उनके मुख्यमंत्री कहूँगा आप चलिए अयोध्या के मंदिर का निर्माण पूरा करिए। तो जाहिर सी बात है वो खुद मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लिहाजा हर बैठक हो रही है, वो लगातार इस बात का स्टॉक ले रहे हैं कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं, किस तरीके कंस्ट्रक्शन को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद उनके जो गुरु थे महंत आदित्यनाथ, वो खुद जुड़े हुए थे इस पूरी मुहिम से। जो पूरी कार सेवा हुई थी और राम टेम्पल को लेकर जो तमाम बातें हुई थी वो जुड़े हुए थे इससे। तो उन्हीं की प्रेरणा लेकर के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े हैं और ये अपना का वो उनका ये कहना कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तब ये फैसला आया और अब मेरे ही कार्यकाल में वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। तो जाहिर बात है योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि 2022 से पहले, क्योंकि 2022 में उनका टर्म खत्म हो रहा है, उसके बाद चुनाव होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं कि 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ये निर्माण कार्य पूरा हो। इन सब के बीच जो कल की बैठक है वो कितनी अहम रहने वाली है, क्योंकि खासतौर से भूमि पूजन की तारीख को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। किस तरह के प्रस्ताव अभी तक आ रहे हैं साधु संतों की ओर से? देखिए, जब पहली बार ये होता कि उनको आना था, प्रधानमंत्री जी को आना था अयोध्या भूमि पूजन के लिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो आ नहीं पाए। जो तनाव चल रहा था जो चीन से लेकर, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नहीं आ पाए थे। अब पीएम मोदी की हमेशा तमन्ना रही। देखिए, खास बात है कि पीएम मोदी अयोध्या कभी राम टेम्पल जो था फैसला आने से पहले वहाँ कभी नहीं गए थे, तो सवाल उठता था। अब बात हो रही कि भूमि पूजन कब होगी, उसकी तारीख कल तय हो जानी चाहिए, क्योंकि कल बड़ी बैठक है, तारीख तय होगी। क्योंकि जब पहली बार टली थी तो अभी मान लिया था कि सावन बाद ही अब आ पाएंगे, क्योंकि जो मुहूर्त निकलेगा वो सावन के बाद का निकलेगा। तो अब सावन खत्म होने वाला है, अगले महीने के फर्स्ट वीक में खत्म हो रहा है सावन। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बन सकता है, वो डेट मिल सकती है। लेकिन अभी तक के ऑफिशियली या अनऑफिशियली पीएम ऑफिस या फिर पीएम रेसिडेंस से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि उनको न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक की वहां से कंफर्मेशन नहीं आई है ऑफिशियली या कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसीलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो बैठक कल होने वाली है उस पर लगातार निगाहें हमारी बनी हुई है और उसे लेकर दर्शकों को अपडेट भी हम करते रहेंगे। इस बीच सीधे अबुल के पास चलते हैं। अयोध्या से अबुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अबुल, अयोध्या की नगरी में क्या माहौल है? क्योंकि बैठकों का दौर देखिए लखनऊ में चल रहा है, लेकिन अयोध्या में जाहिर है कि सुगबुगाहट और उत्साह जो है वो बढ़ रहा होगा। वहां दशकों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो। अब कल जब एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, अयोध्या से किस तरह की सुगबुगाहट की खबरें? देखिए, कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल की जो बैठक है उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वहां मौजूद होंगे और भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष और चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि कल की बैठक में भूमि पूजन की तारीख तय हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बताऊं क्यों राम मंदिर का निर्माण कार्य सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन की तारीख न तय होने की वजह से अभी रुका हुआ है। सरकार भी चाहती है, साधु संत भी चाहते हैं और ट्रस्ट भी चाहता है कि बहुत जल्द राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए, क्योंकि सरकार की सोच है कि 2022 से पहले कम से कम इतना हो जाए कि गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाए, 1 मंजिल का काम हो जाए और 2022 के पहले चुनाव में जाने से पहले सरकार चाहती है कि राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों के लिए खुल जाए और वहां गर्भगृह तैयार हो जाए। ऐसे में चूंकि कोरोना बीच में आ गया, कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान कहीं ना कहीं भूमि पूजन की तारीख डिले होती रही, लेकिन अब ट्रस्ट चाहता है कि ये तारीख बहुत जल्द तय हो जाए और कल इस बात का फैसला हो जाएगा। अयोध्या में और क्या तैयारियां हैं इसका भी मैं हाल आपसे जानूंगी। अबुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और खुर्रम आप भी हमारे साथ रहिएगा। इस बीच दर्शकों को बताते हैं, राम सिर्फ हिंदू आस्था का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वो हर हिंदू के जीवन में रचे बसे हुए हैं।
बोली में राम है, कर्म में राम है और विचारों में भी राम है। राम नाम पर सदियों से विवाद और सवाल होते आए हैं, लेकिन हर विवाद और सवाल ने राम के अस्तित्व को और मजबूत किया है। हिंदुस्तान में सैकड़ों सबूत बिखरे हुए हैं जो राम के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। रिपोर्ट देखिए। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो कण कण में बसे हैं राम, जन जन में बसे हैं राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम मर्यादा है, राम ही जीवन जीने का मार्ग है। जय श्री राम। दो अक्षर के इस नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हिंदू आस्था का प्रतीक है राम, शक्ति, सामर्थ्य और शांति की मूर्ति है राम। राम महानायक है, राम युग पुरुष हैं और राम की ये पावन जन्मभूमि हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये वो अयोध्या है जिसका नाता इतिहास और भारत की संस्कृति से जितना है, उतना ही गहरा नाता इसका विवादों से भी है। दशकों तक ये सियासत का केंद्र रही राम की ये अयोध्या अब विवाद से निकलकर नया रूप ले रही है। लेकिन अब सरहद पार से इस अयोध्या और इसके राजा रामचंद्र को लेकर नया विवाद गहरा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि सरयू किनारे बसी ये अयोध्या वो अयोध्या नहीं जहां राम का जन्म हुआ, बल्कि जिस अयोध्या में राम का जन्म हुआ वो नेपाल में है। इतना ही नहीं, ओली के एक मंत्री तो ओली से भी आगे निकल गए और उन्होंने राम के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। नेपाल से उठे राम विरोधी बोल ने हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हुए, बल्कि सवाल हमेशा से ही उठते रहे हैं। कभी किसी ने राम को काल्पनिक किरदार बताया, तो कभी किसी ने राम को किंवदंती करार दिया। पर आज हम आपको राम के अस्तित्व के प्रमाण दिखाने जा रहे हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि राम कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि राम इतिहास के वो महानायक हैं जिनका नायकत्व धरती पर मौजूद हर इंसान को प्रेरणा देता है। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। राम का नाम और उनका काम हर इंसान को सच्चाई और मर्यादा का रास्ता दिखाता है। राम एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जो युगों युगों से जिंदा है और युगों युगों तक जिंदा रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि राम का नाम कितना सच्चा है। श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम ऐसे युग पुरुष हैं जो हर काल में जिंदा थे और हर काल में जिंदा रहेंगे। आलोचकों के कारण राम पौराणिक थे या ऐतिहासिक, इस पर शोध हुए हैं और हो भी रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण राम के वजूद का पुख्ता प्रमाण है। वो ऐसा ग्रंथ है जो हर तरह से राम के वजूद को सिद्ध करता है। सर्वप्रथम फादर कामिल बुल्के ने राम की प्रामाणिकता पर शोध किया था। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की थी। कथा जय बोलो श्री राम की। राम के वजूद को सिद्ध करने वाले प्रमाण तो कई हैं, कई ग्रंथ हैं, कई जगहों पर मिली उनकी निशानियां हैं, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर है महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राम के पूरे जीवन को उकेरा गया है। उसमें लिखी बातें, उसमें बताया गया समय, सब कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जांचा परखा जा चुका है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो उस तारीख का पता चला।
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगे होने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के जन्म के समय जो नक्षत्र और तारे हैं उसका बड़ी गहराई से उन्होंने वर्णन किया हुआ है। जिस पोजीशन में ग्रह हैं उस पोजीशन का एकदम गहराई से वर्णन किया गया है। और इसके आधार पर श्री प्रशांत भटनागर जी और नारहरी जी ने सॉफ्टवेयर्स बनाए और उसमें वाल्मीकि रामायण में जो समय ग्रहों का जो चाल आदि दी गई है उसको उन्होंने रखकर और जब पीछे चलना शुरू किया तो लगभग 7000 साल पहले वही अंतरिक्ष, वही आकाशीय रचना सामने आई जो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में है। और यदि आप उसे प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखते हैं तो वह आपको सही उसकी फिगर देती है। कुछ साल पहले वाराणसी के श्रीमद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य शोध संस्थान के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने भी अनेक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर राम की ऐतिहासिकता को स्थापित करने का काम किया था। इसके अलावा नेपाल, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड देशों की लोक संस्कृति और ग्रंथों में आज भी राम जिंदा हैं। दुनिया भर में बिखरे शिलालेख, भित्ति चित्र, सिक्के, राम सेतु, अन्य पुरातात्विक अवशेष, प्राचीन भाषाओं के ग्रंथों से राम के होने की पुष्टि होती है। बाल कांड का 5वां सर्ग जो है उसमें ये दिया हुआ है, 5वां, 6वां और 7वां, ये 3 श्लोक हैं जिसमें ये स्पष्ट दिया हुआ है कि उस वक्त कौशल जनपद की भौगोलिक स्थिति क्या है। कौशल जनपद के अंदर अयोध्या नाम की नगरी है। अयोध्या नाम की नगरी की भौगोलिक स्थिति क्या है ये उसमें दिया हुआ है कि वह किस प्रकार 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है, चौपड़ जैसी उसकी आकृति है। और उसमें यहाँ तक दिया हुआ है कि किला कहाँ है और या राजमहल कहाँ है और उसके चारों ओर किस प्रकार से बाजार और सभासदों के घर बनाए गए हैं, बाजार विकसित किए गए हैं। ये सारी ज्योग्राफिक लोकेशन इसमें दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि किसी देश, धर्म और संस्कृति को खत्म करना है तो उसके इतिहास पर सवाल खड़े करो, फिर तर्क द्वारा इतिहास को भ्रमित करो। नेपाल की सरकार कुछ ऐसी ही चाल चल रही है। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान ने किया है। उसके मुताबिक अगली 10 जनवरी को राम के जन्म के पूरे 7122 साल हो जाएंगे। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। अयोध्या में राम का जन्म हुआ इस बात के भी कई प्रमाण हैं। ग्रंथों में तो इसका जिक्र है ही। अयोध्या में विवादित ढांचे की खुदाई में भी पुरातत्व विभाग को कई ऐसे अवशेष मिले जो उस जगह पर विशाल हिंदू मंदिर और महल के होने की पुष्टि करते हैं। कि नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना है, जहाँ चरण है राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है, जहाँ चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना है। सरयू का किनारा है और निर्मल जलधारा है, प्रभु दरस मिले भगवन जिस जगह तुम्हारा है। आज हम आपको अयोध्या से लेकर लंका तक, राम से लेकर उनके 309वें वंशज तक का हर सबूत देंगे, हर साक्ष्य आपके सामने रखेंगे और राम से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी। राम का अस्तित्व, राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो राम जनई सुरतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतमान वसी। महाराज इक्ष्वाकु के कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है
और रामो नाम जनई सुत है, श्री राम के नाम से जिनको लोग जानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या सरयू के किनारे भगवान स्वयं जो है, वेदों में देखिए और शास्त्रों में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्रों में देखिए, पुराणों में देखिए, महाभारत में देखिए और तुलसीकृत रामायण में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशा सरयू पावन। भगवान ने कहा हमारी सुहावनी जन्मभूमि जो अयोध्या है, जहां से उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होती है। इसलिए जो नेपाल के माओवादी नेता और प्रधानमंत्री केपी ओली ने जो कहा है वह निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी ये सिद्ध होता है कि राम गौतम बुद्ध के पूर्वज थे। कैसे, देखिए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसन्नजीत, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। Our descent is from Ram. My husband is the 309th descendant from Kush, who was Ram's son, one of the sons, Love and Kush, and he's the 309th descendant. They were basically from Gwalior region. 14 साल के वनवास में अंतिम 2 साल राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की कई अन्य जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा कर एक सेना का गठन किया और वो लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के जरिए विश्व का पहला सेतु बनाया था और वो भी समंदर के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। राम सेतु अब समंदर के अंदर डूब चुका है। उसकी तस्वीर नासा भी जारी कर चुका है। राम सेतु राम के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उत्तम भगवान श्री राम का विशाल जो चरित्र है वो मानवता के लिए आज भी आदर्श बना हुआ है। एक तरफ जहां राम सेतु का जिक्र होता है, दूसरी तरफ भगवान श्री राम के जो पावन और आदर्श चरित्र हैं, तो इंडोनेशिया इत्यादि में भी आज भी रामलीला दिखाई जाती है। और भारत में तो भारतीय संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति के समग्र स्वरूप अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। राम माने राष्ट्र और म माने मंगल। राष्ट्र का मंगल यानी जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामना है वो भगवान श्री राम से शुरू होती है। राष्ट्रवाद के स्वरूप भगवान श्री राम हैं। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे सैकड़ों स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी उस वक्त के स्मारक स्थल मौजूद हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं में समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। उन स्थानों में से प्रमुख के नाम हैं सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, ऋष्यमुख पर्वत, कोडीकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। सारे जितने हिंदू शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है कि अयोध्या कहाँ है, जब भगवान राम पैदा हुए थे। स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि अयोध्या के पास ईशान कोण पर जहाँ सरयू बहती है वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था।
क्या सरयू नदी नेपाल में बहती है? वाल्मीकि रामायण से लेकर जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जितनी रामायण है, सब जगह अयोध्या का वही चित्र है। राम ने वन में रहकर वनवासी और आदिवासियों को धनुष और बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाजों को कैसे संपन्न करें ये भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं, समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है, और ये भी राम के अस्तित्व का प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वो तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वो एक काल्पनिक पात्र हैं, वो कभी हुए ही नहीं। वर्तमान समय में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों को लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरित लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता है और न ही किसी प्रमाण को अनदेखा किया जा सकता है। प्रतीतिते विनय करे सनमा। भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका तक राम के प्रमाण बिखरे हुए हैं। इंडिया न्यूज ने कुछ सालों पहले लंका में राम की निशानियों की तलाश की थी, और उस दौरान हमारे सामने कई ऐसे सबूत आए जो लंका में राम की मौजूदगी के प्रमाण हैं। इस वक्त मौजूद हैं नुवारा एलिया इलाके में श्रीलंका के, और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं वो है सीता माता का वो मंदिर जिसे कि कहा जाता है आदिम काल में बनाया गया था। हालांकि बार बार इसकी देखरेख होती रही है। यहीं पर हनुमान की मुलाकात सीता माता से पहली बार हुई थी। अब हम आपको उस इलाके की तरफ ले जा रहे हैं जहां पर ये सब हुआ था। मैं इस वक्त अशोक वाटिका में मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं रामायण के निशान जो शायद कभी नहीं मिटेंगे। एक विशाल पत्थर पर हनुमान के कदमों के निशानों को देखिए, क्योंकि हनुमान के पास ये शक्ति थी कि वो खुद को छोटा और बड़ा रूप धारण कर सकते थे। लिहाजा उनके कदमों के अलग अलग निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक कदम वहाँ पर है और एक कदम यहाँ पर है। इसके अलावा आप छोटे छोटे और कदमों के निशान भी यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर बाकायदा श्रीलंका सरकार ने एक आकृति बनाई हुई है एक मूर्तियों की, जो दिखाती है कि यहाँ पर इसी जगह पर माता सीता से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। आप देख सकते हैं मुद्रिका दी है और उसके बाद हाथ जोड़कर हनुमान जी खड़े हुए हैं सीता माता के सामने। ये जो नदी बह रही है, इसी नदी में सीता माता रोज स्नान किया करती थी और ये अशोक वाटिका की बहुत पवित्र नदी है। इसी नदी को यहाँ के लोग सीता नदी के नाम से ही जानते हैं। जी हाँ, सीता माता के नाम से ही इस नदी का नाम भी सीता पड़ गया है। संस्कृत और पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही श्रीलंका से गहरा संबंध रहा है। रामायण समेत अन्य कई भारतीय महाकाव्यों के आधार पर रचित जानकी हरण के श्रीलंकाई रचनाकार और वहां के राजा कुमार दास को कालिदास के घनिष्ठ मित्र की संज्ञा दी जाती है। रावण की हर संभव कोशिश ये थी कि वो किसी तरह सीता को रिझाकर मनाकर खुद से शादी करने पर राजी कर ले। शायद यही वजह है कि उसने इस इलाके में यानी नुवारा एलिया में, जो कि श्रीलंका का सबसे खूबसूरत इलाका है, वहां पर सीता को रखा। दरअसल अशोक वाटिका नुवारा एलिया का ही हिस्सा है और इसकी खूबसूरती बयान करने के लिए ये वादियां काफ़ी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है। हालांकि क्योंकि ये समुद्र के बीच है, बर्फ नहीं पड़ती यहाँ पर, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। यहाँ पर पानी की झीलें हैं, यहाँ पर खूबसूरती है, पहाड़ हैं और चारों तरफ हरियाली यहाँ पर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इलाका है। रावण लगातार चाहता था कि इस इलाके को दिखाकर, ये बताकर कि उसका देश भी बहुत खूबसूरत है, सीता को मनाना चाहता था वो शादी करने के लिए। ये और बात है कि सीता राम का नाम लेती रहीं लगातार और उन्होंने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को इनकार कर दिया। लेकिन रावण भी हार नहीं मानने वाला था। उसने अपनी चंद्रहास तलवार का डर दिखाकर, भय दिखाकर भी विवाह करने की कोशिश की, मगर वो कोशिश भी नाकाम ही साबित हुई। इतना ही नहीं, सिंगली भाषा में लिखी गई मलेराज की कथा भी राम के जीवन से ही जुड़ी हुई है। मैं इस वक्त नुवारा एलिया के हक्कुबा गार्डन में खड़ा हूँ।
ये श्रीलंका के सबसे ज्यादा मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, लेकिन श्रीलंका सरकार का दावा है कि दरअसल ये गार्डन असल में रामायण के समय की अशोक वाटिका है। वही अशोक वाटिका जो इतनी खूबसूरत थी कि रावण ने तय किया था कि अगर वहां पर सीता को रखा जाएगा तो शायद इसकी खूबसूरती देखकर सीता मोहित हो जाए। सीता मैदानी इलाकों की रहने वाली महिला थी, लेकिन यहाँ समुद्री इलाके में जीवन गुजारना उनके लिए मुश्किल होता। मगर बात करें हक्काला गार्डन और नुवारा इलिया की, तो यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक समुद्र के पास का इलाका है। दरअसल ये एक ठंडा इलाका है और करीब करीब एक हिल स्टेशन जैसा यहाँ पर नज़ारा है हर तरफ। हक्काला गार्डन बहुत खूबसूरत है और यही वो अशोक वाटिका है जहाँ पर सीता को रामायण में रखा गया था रावण के द्वारा। राम और उनके जीवन पर कई ग्रंथ लिखे गए। रामायण के सबूतों को तलाशते हुए अब हम पहुंचे हैं एक बेहद अहम जगह पर। दरअसल रामायण में जो कुछ भी घटा है उसमें से सबसे अहम मौकों में से एक मौके का गवाह ये जगह भी रही है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर रावण वध के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और यकीन मानिए ये जगह इसीलिए बेहद खास हो जाती है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर एक बौद्ध धर्म का एक मंदिर है, एक स्तूप है यहाँ पर और इसे देवरुम पोला कहते हैं, लेकिन इस जगह का महत्व सिंघली भी मानते हैं, यहाँ के लोग भी मानते हैं और यहाँ की सरकार भी मानती है। आइए आपको दिखाते हैं माता सीता ने अग्नि परीक्षा कहाँ पर दी थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एक टिकट है, श्री सीता देवी फाउंडेशन देवरमपोला श्रीलंका, श्री सुरनी देवी सीता माता अग्नि परीक्षा प्लेस। ये सरकारी एक यहाँ पर हमको टिकट मिला है और ये बताता है हम गलत जगह पर नहीं पहुँचे हैं। यानी यहाँ ये वो जगह है जब रामायण का जो आखिरी कांड था, युद्ध कांड खत्म हुआ, जब रावण हार गया, उसका वध हो गया और यहाँ पर विभीषण को राज तिलक कर दिया गया। उसके बाद में माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री